नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हमारे साथ आज गरियाबंद जिले की कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री स्मृति ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। स्मृति ठाकुर जी ने 5 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके कंधे पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी और उनके कामकाज का तरीका ऐसा था कि निश्चित तौर पर स्मृति ठाकुर जी ने एक अलग ही तरह का नाम और अलग ही तरह का छाप अपने काम की बदौलत उन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ दी है। आज हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए स्मृति ठाकुर जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल स्मृति जी से मैं ये पूछूंगा। स्मृति जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। स्मृति जी, आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों, आपने चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे कारण क्या थे स्मृति जी कि आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले लिया? स्मृति जी, राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि स्मृति ठाकुर जी के ऊपर दबाव था कि नहीं, आपको इस सीट को छोड़ना है, इस सीट को आपको उमेश डोंगरे जी को देना है। स्मृति जी, आप मुस्कुरा रही हैं, मैं देख रहा हूँ आपको। तो स्मृति जी, ऐसा कोई दबाव था कि आपके ऊपर कि नहीं, आपको इस सीट को एक बार आप छोड़ दीजिए, एक बार आप उमेश जी को मौका दीजिए? चूंकि उमेश जी के लिए आप दिन और रात प्रचार कर रही हैं और आप एक बड़े चेहरा के रूप में आप जानी जाती हैं। आपने जब चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया, आपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में रखा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो आपके जो समर्थक हैं, समर्थकों के अंदर कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि समर्थक पे बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि आखिर मैडम ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। इतना बड़ा फैसला लेने का कारण क्या है, ये लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे क्षेत्र की विद्यानगर की सभी और हमारे जिले की सभी जनताओं को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और कोई दबाव बना भी नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मुझे जो लगेगा उचित है मेरे लिए, वो चीज़ मैं खुद करूँगी जी। और रही बात उमेश डोंगरे के चुनाव लड़ने की, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष का जो सीट है वो एससी कोटा आया हुआ है जी। अब एससी कोटा आने की वजह से हम अध्यक्ष नहीं बन सकते जी। और मैं यहाँ पर पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में रह चुकी हूँ, तो हमें सदस्य बन के रहना उचित नहीं है जी। इस वजह से मेरा यही था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी और यदि मैं लड़ती चुनाव तो मेरा क्षेत्र क्रमांक 9 से सीट निकलना 100% तय था। लेकिन अध्यक्ष सीट एससी कोटा आने की वजह से वो सीट मैं नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अध्यक्ष थी तो शुरुआती 1 साल मुझे सीखने में लगे मेरे 5 साल के कार्यकाल में और 2 साल कोरोना काल में लगे, तो मेरा 3 साल ऐसे ही वेस्ट हो गया जी। सिर्फ हमें मिला 2 साल का काम करने का समय मिला। अब इस 2 साल में आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है। पूरे हमारे बिंद्रा नवागढ़ में मैंने जितना काम किया शायद पहले ऐसा काम कभी नहीं हुआ। मैंने जितना काम किया तो इस 2 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए। और दूसरी बात ये है कि उमेश डोंगरे को इस फील्ड में 9 नंबर क्षेत्र क्रमांक 9 में उसको लड़ाने के लिए, जैसा कि आप बोल रहे थे, तो मैंने उसे नहीं कहा कि तुम आओ और चुनाव लड़ो जी। वो स्वयं मेरे पास आए। मैंने क्षेत्र में बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रही हूँ, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस के माध्यम से और फेसबुक में भी मैं बताई डालकर कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हूँ क्योंकि एससी कोटा आने की वजह से मुझे उचित नहीं लग रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही जी। इसलिए मैंने उसके माध्यम से लोगों को बताई है। और उमेश डोंगरे वो स्वयं मेरे पास आए कि दीदी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और आपका सहयोग और समर्थन मुझे चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि समय बहुत कम है, 15 दिन का ही हमारे पास समय है, ज्यादा समय मिल नहीं रहा है और तुम पहले संगठन में काम किए हो लेकिन क्षेत्र में इवन पंच का भी चुनाव आप नहीं लड़े हो, तो आप वो सोच समझकर चुनाव लड़िए। तो बोले कि नहीं मैं लड़ूंगा, आप सभी का समर्थन और सहयोग रहेगा तो मैं लड़ूंगा। तो मैं बोली ठीक है, आप कर सकते हैं और हमारा सहयोग और समर्थन पूरा रहेगा क्योंकि आप पार्टी से भी हैं और दूसरा आप इसी क्षेत्र केकराजोर के रहने वाले निवासी हैं जी। तो अब चुनाव वो करने लगे, प्रचार करने लगे और हम उनका पूरा साथ दे रहे हैं और वो जीत कर भी आएंगे, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और क्षेत्र की जनता भी होनी चाहिए जी। अच्छा स्मृति जी, ये बताइए आप, बीजेपी वाले क्यों आरोप आपके ऊपर ये लगाते हैं कि स्मृति मैडम सिर्फ प्रचार करने वाली नेत्री हैं? स्मृति मैडम ने सिर्फ जिला पंचायत के अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में सिर्फ प्रचार किया, वो जमीनी स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया, वो सिर्फ प्रचार करने वाली थी, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता आपके ऊपर लगाते हैं। आपको प्रचार करने में ज्यादा मजा आता है, ऐसा आरोप है बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्षेत्र में कितना काम हुआ है वो तो पूरे क्षेत्रवासी जानते हैं।
शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, रोड से लेकर, सड़क से लेकर सभी जानते हैं कि क्या काम हुए। जो सांसद और विधायक नहीं कर पाए सालों सालों से, वैसा काम मैं करके दिखाई हूँ। रही बात, ये तो मेरे काम पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। किसी विधायक और किसी सांसद के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी भाजपा के कहने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्षेत्र की जनता जानती है कि यहाँ पे क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। और दूसरी बात, प्रचार की जो बात है, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष बनने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई कि विधानसभा चुनाव हुआ। उस विधानसभा चुनाव में जिनको मिला, टिकट मिला, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसके लिए हम काम करें जी। तो जनक ध्रुव जी को टिकट मिला हमारी पार्टी की ओर से, तो हमने जी जान लगा के उनके लिए काम किए। फिर दूसरा, हमको अभी मौका मिला उमेश डोंगरे के लिए, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो खुश होना चाहिए कि मैं ऐसा प्रचार करती हूँ कि जिसके लिए करती हूँ वो जीत के आते हैं। स्मृति जी, निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि आप जिसके लिए प्रचार, आपने जनक जी के लिए प्रचार किया, जनक जी भी जीत गए। इसके बाद इस क्षेत्र में आप एक कद्दावर नेत्री के रूप में आप जानी जाती हैं और कहा जाता है कि एक विशेष पकड़ है। बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं दमोदर पुजारी, उनका कहना है कि जब मैं विधायक था जिस दौरान, तो उस दौरान स्मृति ठाकुर जी को ये पता था कि बेलाट नाला में जो पुल है, बेलाट नाले में पुल नहीं बनेगा, लेकिन स्मृति ठाकुर जी मीडिया कर्मियों को वहां पर ले गई, उन्होंने फोटो खिंचवाया, उन्होंने नारियल फोड़ा, लेकिन लास्ट में रिजल्ट आया 0। पूर्व विधायक जी का कहना है कि उसके लिए हम लोगों ने मेहनत किया, बीजेपी के लोगों ने मेहनत किया, और अंततः जब बीजेपी की सरकार आई, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री गरियाबंद आए, तो हमने पूरा प्रयास करके घोषणा भी करवा दिया कि बेलाट नाला पर अब जो पुल है, पुल बनेगा। तो हमारे ही मेहनत, हमारे प्रयास से आज बेलाट में पुल बनने जा रहा है। और स्मृति जी ने सिर्फ फोटो खिंचवाकर जो ये कह सकते हैं कि मामले से पल्ला झाड़ने का काम किया, ऐसा आरोप पूर्व विधायक दमोदर पुजारी जी ने आपके ऊपर लगाया है। माननीय विधायक जी, अब जिस तरह का आरोप लगा रहे हो तो बिल्कुल गलत है। इस क्षेत्र में सभी जानते हैं कि हम वहां गए, और भी बड़े नेता शामिल थे, वो भी आए, और उस समय भूपेश बघेल जी की सरकार थी। इस मांग को हम वहां पर लेकर गए, वो स्वीकृत भी हुआ मांग। उसके बाद चुनाव की वजह से, विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लग गया जी। लेकिन वो स्वीकृत हो चुका था, लेकिन वो काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आचार संहिता लग गया था। उसके बाद सरकार बदल गई, आप सभी जानते हैं। उसके बाद का काम किसका था? बीजेपी का था। जिनकी सरकार बैठी थी उनका काम था कि वो काम कहाँ तक है, कहाँ पर रुका हुआ है, किस लिए रुका हुआ है, वो काम को आगे बढ़ाने का काम उनका था। पुजारी जी का कहना है, मैं कांग्रेस सरकार के दौरान कई बार जाकर मंत्रियों से मिला था, अफसरों से मिला था कि भाई मेरा बेलाट नाला की समस्या को दूर कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया, मेरी आवाज कांग्रेस सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाई। तो पुजारी जी का आरोप है। अब पुजारी जी किस तरह की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो स्वयं विधायक थे और वो चाहते तो विधानसभा में इस बात को, मुद्दे को उठा सकते थे, क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अब वो इस तरह से बात कर रहे हैं तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन ये बात आप सभी को पता भी है कि हमारे मुख्यमंत्री पहले पूर्व में भूपेश बघेल जी रह चुके हैं, वो इस काम को स्वीकृत करा चुके थे, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वो काम पेंडिंग हुआ। लेकिन चुनाव के बाद जो भी सरकार बनी, उस सरकार को ये काम शुरुआत करना चाहिए था। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी, जैसे हमारे पुजारी जी का कहना है कि इस बेलाट नाला के बारे में, तो हमारे अमली पदर का जो है नाला जी, जो पुल बनने का है जी, उस पुल में वो स्वीकृत करा है, वो करवाए हैं पुजारी, पुजारी जी करा है। तो वो काम अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? 2 साल होने को आ गया, कितने वहाँ पर एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटनाएं हो रही है, वो काम क्यों पूर्ण नहीं हो रहा है? अभी तो उनकी सरकार भी है, उनको तो फास्ट कराना चाहिए काम, क्यों नहीं हो रहा है काम? कितनी दुर्घटना होती है, बारिश के समय में आने जाने में दिक्कत होता है, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, परेशानी होती है, उनको घूम के आना पड़ता है। जो काम 8 किलोमीटर में हो जाता है, वो काम उनको 20 किलोमीटर की दूरी तय करके करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर उनको ध्यान देके काम को करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवा रहे? निश्चित तौर पर स्मृति मैडम ने एक बड़ा सवाल पूर्व विधायक दमोदर पुजारी जी से पूछा है कि आपने जब अमली पदर में जब पुलिया को स्वीकृत करवाया है, तो उस काम को आप क्यों नहीं करवाया? अच्छा मैडम, आप भी एक बड़े पद में थी, आपको भी जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करना चाहिए कि वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है। आपने पूछा क्या कभी किसी अधिकारी को? जी, मैंने बिल्कुल पूछा इसके बारे में, और मैं उन्हें बहुत दबाव भी बनाई कि इस काम को जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को आने जाने में, हम भी उस क्षेत्र में हैं, रहते हैं, वहीं के निवासी भी हैं, हम आना जाना हमारा चलते रहता है। तो इस मुद्दे को हम मीटिंग में उठाए, तो उसे वहाँ पर आए अधिकारी, अपने कर्मचारियों को भेजा गया, वहाँ पर निचले स्तर पे जो नॉर्मल जो काम करना था, आने जाने के लिए जो बनाना था, वो काम करवा दिया गया। लेकिन वो जो कंप्लीट जो काम है, जिनको टेंडर मिला था,
वो जिनको टेंडर मिला था वो काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको क्लोज कर दिया गया, फिर से रिटेंडर किया गया। लेकिन फिर ये चुनाव आ गया, चुनाव की वजह से वो काम रुक गया। लेकिन इस काम पे चाहे तो विधायक महोदय प्रेशर करके काम करवा सकते हैं। पूर्व विधायक महोदय जी, पूर्व विधायक हमारे डब्ल्यू पुजारी जी। 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 मैम आपसे ये भी जानना चाहूंगा, बीजेपी का ये दावा है कि क्षेत्र क्रमांक 9 से जो गौरीशंकर कश्यप हैं, जो अधिकृत प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और एकदम ज्यादा बहुमत से, बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि यह स्मृति मैडम जा रही है वोट मांगने, उमेश डोंगरे जी के लिए प्रचार कर रही है, लेकिन स्मृति मैडम के चेहरे पर लोग भरोसा नहीं जताएंगे और इस बार तो कमल खिलेगा और 100% कमल खिलेगा, ऐसे बीजेपी के बड़े नेताओं का दावा है। इस दावे को स्मृति मैडम किस रूप में देखती है? देखिए, अब सभी पार्टी अपने तरफ से दावा करते हैं कि बीजेपी का फूल खिलेगा, कांग्रेस का हाथ आएगा, और वो आप पार्टी विशेष को छोड़कर अब व्यक्ति विशेष को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप क्षेत्र में रहते हैं, हमको सभी के साथ रहना है, और जनता हमें सिर्फ हम बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं ये सोचकर वोट नहीं देती। वो क्षेत्र में जो काम करता है, क्षेत्र में जो मजबूती के साथ लड़ता है, उनको देखती है। क्योंकि ये छोटा चुनाव है, मतलब इसमें कोई पार्टी या छाप का टैग नहीं लगा। मैम, आप जिस तरह पिछली बार के चुनाव में ऐतिहासिक मतों से आपने जीत दर्ज किया था, यदि देखा जाए तो इस क्षेत्र से हर गांव में लगभग अधिकांश गांव में आपकी लीड थी, उस तरह की परिस्थितियां अभी बनेंगी क्या? आपको क्या लगता है, आज चूंकि आप अनुभवी हैं, आपने 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उस पद पे आप बैठी रही, आपके क्षेत्र का अनुभव है, आपका गणित क्या कहता है, क्या उस तरह की परिस्थितियां अभी निर्मित होगी? अब ये कहना गलत होगा कि इस तरह की परिस्थिति निर्मित होगी, क्योंकि सभी का फेस अलग अलग होता है, सबकी फेस वैल्यू अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। और उस समय हमारे स्वर्गवासी पति जी लोगों के बीच में अपना जो छाप छोड़ के गए थे, उसके बाद मुझे चुनाव लड़ना था, फिर मैं चुनाव लड़ी, तो लोगों का बहुत ही समर्थन मिला, अपार जन समर्थन मिला, उनका आशीर्वाद मिला। फिर उनके बीच में मुझे 5 साल का कार्यकाल जो था मेरा, जैसे कि मैं आपको बताई कि 3 साल मेरा जो भी रहा, फिर मैंने 2 साल के कार्यकाल में लोगों के बीच में मैं अपनी अलग छाप छोड़ी थी, मैंने अपना काम किया क्षेत्र में। उसके बाद अभी आप उमेश डोंगरे जो कि क्षेत्र क्रमांक 9 से प्रत्याशी के रूप में हैं, तो यदि आप ये पूछेंगे कि जैसा मुझे अपार जन समर्थन मिला था उनको भी मिलेगा, तो ये कहना गलत होगा कि वो ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। कितने वोट से जीतेंगे? अब ये बोलना उचित नहीं होगा कितने वोट से जीतेंगे, बता दीजिए मैम। आपका अनुभव बहुत तगड़ा है, इसलिए पूछा। नहीं, आप मुस्कुरा रही हैं, आपको सब चीज पता है, लेकिन आप कैमरे के आगे बताना नहीं चाहती। देखिए, जीत तो जीत होता है। आपने विधानसभा चुनाव के समय भी आपने यही सवाल किया था, तब भी मैंने यही कहा था कि जीत तो जीत होती है, और ये बोलना उचित नहीं होगा कि ये 1000 से जीत रहे हैं या 10,000 से जीत रहे हैं या 1 लाख से जीत रहे हैं, ये बोलना उचित नहीं होगा। मैम, एक सवाल आपसे पूछूंगा, सवाल हालांकि थोड़ा कड़वा सवाल है, आप मुस्कुरा भी नहीं है। बीजेपी जब प्रचार कर रही है, तो बीजेपी के प्रचार के दौरान मैं भी गया था, तो बीजेपी एक चीजों को मुद्दा ये बना रही है कि स्मृति मैडम को आपने ऐतिहासिक मतों से जिताया, लेकिन स्मृति मैडम जीतने के बाद आप लोगों को भूल गई, आपके सुख दुख में वो खड़े नहीं हुई। स्मृति मैडम सिर्फ अपने गाड़ी से देवभोग तक निकलती थी और देवभोग से फिर अपने घर पहुंच जाती थी। बीजेपी कह रही है, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल आप मत सोचिए कि ये मेरा सवाल है, बीजेपी का सवाल है। बीजेपी कहना है कि आप लोगों से दूर हो गई थी, आपको लोगों के सुख दुख, उनके परेशानी, उनकी समस्याओं से आपको कोई मतलब नहीं था, ऐसा बीजेपी का। अब जैसा आप बोल रहे हैं बीजेपी का आरोप था ऐसा, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा आरोप लगाना सही होगा, क्योंकि जनता ही सर्वप्रथम है। ये कांग्रेस, बीजेपी या अन्य व्यक्तियों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आम जनता होती है वही बताएंगी, वही तय करेंगे कि किसने कितना काम किया, किसने किसके सुख दुख में उपस्थित हुए, कौन कितना किस जगह पे है, वो जनता तय करेंगे। मैम, मैंने आपको ये पूछा, मतलब अभी जो चौथा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने इसीलिए पूछा चौथा सवाल कि आप लोग कितने वोट से जीत रहे हैं। मुझे पता है कि स्मृति ठाकुर मैडम अपने घर से 9 बजे निकलती हैं और देर रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप अपने जो चुनावी सभा है उसको खत्म करके घर लौटती हैं। जब आप इतना मेहनत कर रही हैं, जब आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो परिणाम किस तरह का परिणाम आएगा, कितने वोटों से अंतर रहेगा, जीत का अंतर, मैंने ये पूछा था सवाल में। उन बातों को एक बार बता दीजिए मैडम, क्योंकि आपके मुंह से आपका जो बयान है, उन बातों के बिना लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, अब जितना मुझे काम करना चाहिए
और जो मैं कर रही हूँ वो तो आप सभी देख ही रहे हैं। और जैसे कि आप बोल रहे हैं वोट के बारे में, तो वो मैं नहीं बता सकती कि वो कितने वोट से जीतेंगे। जीत तो जीत होती है, तो जितने भी वोटों से जीते, लेकिन जीतेंगे जरूर। मैम, अन्य प्रत्याशियों को आप उमेश डोंगरे जी की तुलना में, जो गौरीशंकर कश्यप हैं, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, अरुण ठाकुर जी निर्दलीय हैं, और भी एक दो कैंडिडेट हैं, तो आप उनको किस रूप में देख, मतलब क्या लगता है आपको उमेश जी का जो स्थान है, उमेश जी के स्थान को आप किस रूप में देखती हैं? क्या कहना चाहेंगे, उमेश जी का स्थान किस लेवल का स्थान अभी है, यदि वर्तमान की बात की जाए तो? अब देखेंगे कि क्षेत्र क्रमांक 9 में 12 कैंडिडेट हैं जो कि सभी लड़ रहे हैं, तो किसी को कम आंकना, किसी को ज्यादा आंकना उचित नहीं होगा। सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, 12 के 12 कैंडिडेट एक दूसरे पे कॉम्पिटिट है जी जी। तो किसी को ये बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन उमेश जी के साथ तो आप खड़ी हैं। नहीं, तो उमेश जी के साथ मैं खड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको ये बोलूँ कि आप फर्स्ट में है या सेकंड में है या थर्ड में, ये बोलना उचित नहीं होगा। जितने भी दावेदारी कर रहे हैं सभी एक। मैम, आपके विषय में कहा जाता है कि आप चाणक्य की राजनीति करती हैं, आपके विषय में मैंने सुना है। पता आपको सब चीज है, लेकिन आप कोई भी चीजों को मीडिया के सामने आप जगजाहिर करना नहीं चाहती। आप ऐसी प्लानिंग बनाती हैं कि आपका प्लानिंग बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन उन बातों को आप ना खुलकर हमारे लोकल टीम में बयां करना नहीं चाहती। अब आप ये तो बहुत गलत बात ये बोल दिए कि चाणक्य की मैं राजनीति करती। यदि मैं चाणक्य की राजनीति करती तो मैं किसी और के लिए काम नहीं करती। नहीं, मैंने ये कहा, आपने कहा मैंने कि आप चाणक्य बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं, बिल्कुल मैं चाणक्य वो मैंने बहुत कहा। चतुर थे। मैम आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने चाणक्य आपको इसीलिए कहा क्योंकि निश्चित तौर पर आपने अपने आप को संभाला, आप जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी, सदस्य भी बनी, तो मैंने इसीलिए चाणक्य शब्द का यूज किया आपके लिए, क्योंकि आप राजनीति में एक माहिर खिलाड़ी हैं। मैंने इसीलिए चाणक्य शब्द का यूज किया। बस आप जो कह रहे हैं राजनीति में माहिर खिलाड़ी हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे मौका मिला बनने का, मैं जिला पंचायत सदस्य बनी, अध्यक्ष भी बनी। आप पूरी जनता के आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिला। मैं बता चुकी हूँ 3 साल का कैसा रहा था कोरोना की वजह से, और 2 साल के कार्यकाल में मैंने जितना भी काम किया तो वो सभी आम जनता जानती है। और अभी भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उमेश डोंगरे जीत जाता है, और जीतना तय है, यदि वाली किंतु परंतु कोई बात ही नहीं है, उमेश डोंगरे जीतते हैं तो जीतने के बाद वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेंगे, और जैसे काम मैं की उससे 2 गुना बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। मैम, आपके विषय में ये भी चर्चा है कि अभी आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो क्या 5 साल तक आप वनवास में चले जाएंगी, या फिर आप संगठन में एक्टिव रहकर आप कामकाज संभालेंगी? आपके विषय में जनता ये जानना चाहेगी, आपके चाहने वाले जो समर्थक ये जानना चाहते हैं कि अब आपकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आपने तो चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया, अब चुनाव लड़ भी नहीं रही हैं, तो आप 5 सालों तक क्या संगठन में एक्टिव रहेंगी, या फिर आप किस स्तर पर आप काम करेंगी? देखिए, जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ तक पहुँचाए हैं, और वही आशीर्वाद जिनके लिए मैं समर्थन मांग रही हूँ, उमेश डोंगरे को आशीर्वाद मिल भी रहा है, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो मेरा जमीनी स्तर है और जमीन में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो 5 साल तक, ऐसा नहीं है कि मैं वनवास में जा रही हूँ, ये इसने भी कहा होगा, बहुत ही गलत बात है। जो काम मैं पद में रहकर करती थी वो काम तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं पद में नहीं रहूंगी। पद में रहना और पद में नहीं रहना ये बहुत अलग बात होती है। लेकिन हाँ, जनता से जुड़कर उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, उनके सुख दुख में मैं हमेशा उपस्थित होती रहूंगी, और उनसे वही प्रेम भाव हमेशा मेरा बना रहेगा। मैम, उमेश जी यदि इस सीट को जीत जाते हैं तो क्या हमेशा के लिए उमेश जी को आप इस सीट को छोड़ देंगी, फिर आप दूसरा कोई जिला पंचायत का जो क्षेत्र का आप उसको देखेंगी, ऐसा कुछ रहेगा कि मैम? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उमेश डोंगरे, उनको मौका मिला उमेश डोंगरे को, तो उमेश डोंगरे यहाँ से लड़ रहे हैं। कल किसी और को मौका मिलेगा, किसी भी अन्य समाज को, तो उनको हम करेंगे। नहीं, आपकी सीट आएगी तो फिर से? नहीं, हमारी सीट आएगी तो हम फिर से करेंगे। यदि हमारी सीट नहीं आती है, यदि ओबीसी आता है, या फिर एसटी आता है, या फिर पुनः फिर से एससी आता है, तो हम फिर से किसी को रेडी करेंगे। मैम, मैंने तो ये सुना है कि अब जिला पंचायत अध्यक्ष एक बार हो गया, अब आप चाहती हैं कि अब मेरे नाम के आगे सांसद का टैग लग जाए? अब आप तिवारी जी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। मैंने ऐसा कभी नहीं। मैम, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है मैम, मैं नहीं कह रहा हूँ मैम, कोई भी चीजों को मैं नहीं कहता हूँ मैम, राजनीतिक गलियारों की चर्चा को मैं आपसे पूछता हूँ। लोग चर्चा का विषय बनाते जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक इस बारे में किसी से कुछ भी ऐसी बात नहीं की है कि मुझे सांसद का देखना है, या देखिए, बनना होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो मेरा काम है वो मुझे करना है। मुझे जनताओं से जुड़कर रहना है और जमीनी स्तर पे काम करना है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये भी, अब मैं आप कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि तिवारी जी आप कुछ भी पूछते हैं।
राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पे, संगठन स्तर पे बड़ा पोस्ट आपको मिलने वाला है। अब वो मुझे नहीं पता, ना मैंने किसी से बात किया है कि मुझे संगठन स्तर पे बड़ा मैम कम से कम इन बातों का तो खुलासा कर दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है मैं वो बोल रही हूँ। देखिए, मैं राजनीति करती हूँ तो मैं झूठ की राजनीति नहीं करती, फरेब की राजनीति नहीं करती। जी। आप जितना जानते हैं इस क्षेत्र में रहते हैं, ये उल्टे सीधे काम करना, फालतू के काम करना, वो सब नहीं है। मेरी राजनीति स्वच्छ तरीके से मैं राजनीति करती हूँ और मेरी राजनीतिक करियर में दाग भी नहीं है जी। और आगे भी मेरी राजनीति ऐसी रहेंगी। मैं गलत तरीके से राजनीति नहीं करती हूँ। मैम जनता एक चीज और जानना चाहेगी, स्मृति ठाकुर मैडम यदि पद में नहीं रहेंगी और 5 साल यदि ये कहें कि उनका संन्यास रहेगा, 5 साल बाद फिर आप लौटेंगी, तो यदि कोई जनता आपके पास किसी समस्या को लेकर जाती है कि मैडम मेरे पास ये समस्या है, मेरा अधिकारी ये काम नहीं कर रहा है, मेरा हैंडपंप खराब है, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, कई तरह की समस्याएं हैं, तो क्या उन समस्याओं को मैडम गंभीरता से लेंगे, उन पर काम करेंगे? मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे वही कहा कि मैं 5 साल अध्यक्ष रही, सदस्य रहकर अध्यक्ष बनी। अभी मैं उमेश डोंगरे को उसमें अपने सीट से करवा रही हूँ और वो उनका जीतना भी तय है। उनके जीतने और बनने के बाद जो मेरा है 5 साल का, जैसे कि आप संन्यास और वनवास दो शब्दों का उपयोग कर चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस क्षेत्र में मैंने पहले भी काम किया और इस क्षेत्र की जनता मेरे लिए भगवान तुल्य है, क्योंकि वही आज मुझे जिस जगह पे मैं बैठी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से बैठी हूँ जी। और आगे भी उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान यदि वो मेरे परेशानियों को लेकर आते हैं तो मेरी ओर से पूरी उनकी समस्या का समाधान मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं एक बार अध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो ये कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा कि उनकी छोटी छोटी समस्याओं को मैं पूरा ना करूँ। मैम 11 में से कितनी सीटें जिला पंचायत के आप लोग जीत रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? अभी तो फिलहाल मैं 9 में ही मेरा पूरा नहीं मैम अनुभव बता दीजिए। मैम आप ध्यान अभी 9 में है, वैसे तो हम जीतेंगे सभी। मैम आप तो हमारे सवालों का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देती है मैम। आप तो ये नहीं कहती कि हम 11 में से 9 जीतेंगे, 8 जीतेंगे। आप तो कहती है कि सीधा मेरा फोकस 9 में है। आज जो सच्चाई मैं बोली ना, मेरी राजनीति ऐसी नहीं है कि मैं फालतू की कुछ भी बातें करूं। मेरा फोकस सिर्फ 9 में है। आपको यदि कहीं दूसरी जगह से बुलाया जाएगा प्रचार के तो आप नहीं जाएंगी? नहीं, अभी फिलहाल तो मेरा पूरा फोकस इसमें है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैम आप तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बातें जवाब देती है मैम। अच्छा मैम अंतिम सवाल मैम, आपके इस क्षेत्र की जनता को आप लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं आप क्षेत्र क्रमांक 9 की सारी जनताओं से मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे आशीर्वाद दिए और आपके आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 में सदस्य भी बनी और आप सभी के आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष भी बनी। तो इस बार मैं अपने छोटे भाई के रूप में है, उमेश डोंगरे टेकरा जोड़ का निवासी है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती, विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि जैसा काम मैं की अपने कार्यकाल में, वही काम मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि वो 5 साल में वही काम उससे 2 गुना बढ़ चढ़कर वो काम करेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपना बहुमत और अपने मतों को रेडियो छाप में 12 नंबर पर वोट देकर उसे भारी मतों से उमेश डोंगरे को विजय देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तो आप स्मृति ठाकुर मैडम का आप सुन रहे थे लोकल टीवी पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र क्रमांक 9 की सीट को उमेश डोंगरे जीत रहे हैं। हालांकि उन्होंने वोटों का अंतर नहीं बताया कि कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। उनका दावा है कि सीट को उमेश डोंगरे जीतेंगे, जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं। ऐसे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर मैडम के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि इस सीट को हम ही जीतेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के दावों के बीच निर्दलियों का भी बड़ा दावा है कि लोग ना बीजेपी पर भरोसा करेंगे, लोग ना कांग्रेस पर भरोसा करेंगे, लोग यदि भरोसा करेंगे तो निर्दलीय पर भरोसा करेंगे, ऐसा निर्दलीय का भी दावा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही निर्दलियों के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, धोर्रा।